अक्टूबर 2024 बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। आपने उस दिन अपने वोट का प्रयोग करना है, अपने मत का प्रयोग करना। हम जब कभी भी अपने वोट का प्रयोग करते हैं तो हमें 2-3 बातें जरूर दिल और दिमाग में रख करके ही वोट डालना चाहिए। कौन सी पार्टी अच्छी है, किस पार्टी का नेता अच्छा है, किस पार्टी की नीयत क्या है, उम्मीदवार कौन सा। क्योंकि 5 साल का फैसला करना होता है। जो एक मोहर लगा दोगे, जो एक बार बटन दबा दोगे, उस बटन को दबाने का मौका 5 साल के बाद मिलता है। आप अपने हाथों से अपनी तकदीर लिखते हो कि आपका भविष्य क्या, आपके बच्चों का भविष्य क्या। सरकार आपने चुनी, आप ही चुनते हो। आज आपके सामने 2 विकल्प हैं। एक तो भारतीय जनता पार्टी जिसकी 10 साल से सरकार है देश और प्रदेश। एक वो पार्टी है जो 10 साल पहले देश और प्रदेश में जिसकी सरकार थी। जो पहले सरकार थी उसका नाम है कांग्रेस पार्टी, और जो अब सरकार है उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी हैं। भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट आपका भाई है। अगर इन्हें कंपेयर करें, कांग्रेस पार्टी का नेता राहुल गांधी है। कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के दावेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, और कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट राहुल मक्कर। मैं उस बच्चे की बुराई नहीं करता, हमारा ही बच्चा है, आपका बच्चा, हम सबका बच्चा, कोई विशेष बात। मगर अभी तक वो इतना मैच्योर नहीं है कि वो इस शहर को संभाल सके। सच्चाई है ये, इस बात को आप स्वीकार करें। इस इलाके की जिम्मेवारी संभालना बहुत बड़ी बात है। और साथ के साथ अगर मैं पार्टी की बात करूं, नेता की बात करूं, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने आप तुलना करके देख लीजिए। नरेंद्र मोदी बढ़िया है, राहुल गांधी बढ़िया है, ये भी आपने तुलना कर ली। अगर मैं मुख्यमंत्री की बात करूं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 2005 से लेकर के 2014 तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। मुझे भी उनके साथ काम करने का मौका मिला, मैं भी उनके टाइम में एमएलए भी था, सीपीएस। मगर प्रदेश का फैसला एमएलए नहीं करता, प्रदेश का फैसला करता है मुख्यमंत्री। कैसा लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, कैसे विकास के काम होने चाहिए, किस तरह से सरकार चलनी चाहिए। मैं कहता हूं उस समय की सरकार और आज की सरकार का तुलना कीजिए। उस समय में क्या होता था, आज क्या होगा। उस समय में क्या होता था, एक गैस का सिलेंडर भरवाना होता था ना, एक गैस का सिलेंडर 1 हफ्ता पहले बुक करवाना पड़ता था, और जिस दिन नंबर आता था उस दिन हमारे भाई 5-5 घंटे लाइन में लगते थे। ये 2014 से पहले की बात है, आपको याद है मेरा? सच्चाई बताओ, ये मैं गलत तो नहीं कह रहा। और आज क्या है, एक फोन करो सिलेंडर आपके घर आता है कि नहीं आता है ना। फर्क सरकार एक किसी गरीब आदमी ने पीला राशन कार्ड बनवाना होता था, उसके लिए भी पता नहीं दर की ठोकरें खानी पड़ती थी। और होता क्या था, अमीर आदमी का पीला कार्ड बन जाता था जिसकी अप्रोच होती थी, और गरीब आदमी का नहीं बनता था। ये व्यवस्था थी उस टाइम। और आज मैं कह सकता हूं कि पूरे हरियाणा में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो 1,80,000 रुपए से कम इनकम हो और उसका घर बैठे पीला कार्ड ना बनता, घर बैठे कहीं नहीं जाना। ये व्यवस्था में फर्क है। आज बुढ़ापा पेंशन बनवानी होती थी, उसके लिए धक्के खाने पड़ते थे, आज घर बैठे बुढ़ापा पेंशन बन गई। आज 5 लाख रुपए तक का इलाज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिल्कुल फ्री कर दिया। और आज तो एक अनाउंसमेंट और कर दी, भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी घोषणा पत्र निकाला है, उसमें ये कहा है कि अगर हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनती है तो 10 लाख रुपए तक का इलाज फ्री कर देंगे, एक पैसा नहीं लगेगा। और
अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, हर महिला को हर महीने 21 रुपए, हर मालिक रहेंगे हर महीने 21 रुपए मिलेंगे। यह घोषणा कांग्रेस ने भी की है। कांग्रेस ने की है 2000 रुपए की, बीजेपी ने की है 2100 रुपए की। बीजेपी तो दे सकती है, मैं आपको साफ बात बताऊं, कांग्रेस दे भी नहीं सकती। कांग्रेस इसलिए नहीं दे सकती कि कांग्रेस के पास बजट नहीं है। अभी नरेश जी बता रहे थे ना, हमारे पास तो केंद्र सरकार है, ऊपर मोदी जी बैठे हैं, मनोहर लाल जी बैठे हैं। जब भी पैसे की कमी आएगी तो केंद्र से ले आएंगे। कांग्रेस की सरकार होगी तो किससे लाएंगे? इनकी सरकार तो है नहीं। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। आज तनख्वाह देने के पैसे नहीं है हिमाचल सरकार के पास। आप रोज अखबारें पढ़ते हो, रोज टीवी देखते हो। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, कानून व्यवस्था की बात है, मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं, प्लीज जी, 2014 से पहले का समय याद करो। यहां रोज फिरौतियां मांगी जाती थी, फिरौती देते थे लोग डरते हुए। अब जो कोई अपनी मर्दानगी दिखाता था, मैं फिरौती नहीं देता, उनको गोलियां लगती थी। गोलियां लगी, कितने लोगों को गोलियां लगी? ये 2014 से पहले की बात। तंग आकर व्यापारी हंसी छोड़ रहे थे, पलायन कर रहे थे। हमारा व्यापार घट रहा था, हमारी दुकानें शाम को 7 बजे बंद हो जाती थी, हमारी प्रॉपर्टी की कीमत घट रही थी। कोई हंसी में रह लड़कियों के रिश्ते जो बाहर से जो हमने हमारे लड़के थे, उनके लिए कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं। तो आज तक का भय का माहौल है, पता नहीं कब क्या हो जाए। 7 बजे दुकानें बंद, डर था। दुकानदार जब अपनी शाम को सेल के पैसे, गल्ले के पैसे उठा के बैग में घर आते थे, रास्ते में उनके पैसे छीन लिए जाते। गलत बात कह रहा हूं। ये 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस समय की बात। आज 2014 के बाद बिल्कुल बढ़िया काम, कानून व्यवस्था सुदृढ़, व्यापारी व्यापार कर रहा है, दुकानदार दुकानदारी कर रहा है, किसान किसानी कर रहा है। कोई फिरौती नहीं, कोई झगड़ा नहीं। आज हमारे बाजार रात के 10 बजे तक खुले रहते हैं। आज हमारा व्यापार फल फूल रहा है। आज हमारी प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ रही है। जो लोग यहां से पलायन करके गए थे वो वापिस आ रहे हैं। बुजुर्गों और साथियों, वो दिन भगवान किसी को दोबारा ना दिखाए। रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शाम को सोते थे, रात को पता लगता था, रात को फलाने का गोली चली, फला व्यापारी को मार दिया गया। और 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अमन, चैन, शांति की व्यवस्था है। मैं लंबा नहीं बोलता। सबसे पहले अरे गलियां बन जाएंगी, नालियां बन जाएंगी, सड़कें बन जाएंगी, सीवर हो जाएंगे, ठीक। ये सब तो तब चाहिए ना जब हम जिंदा रहेंगे, जब कानून व्यवस्था सुदृढ़ होगी, हमें अपने जीने का पूरी तरह अधिकार होगा। इसलिए वो दिन भगवान दोबारा हंसी को ना दिखाए। हंसी को क्राइम सिटी कहते थे। हिसार में कोई ऐसा पंगा हो जाता था तो हिसार के व्यापारी भाषण देते हुए कहते थे, हम हिसार को हंसी नहीं बनने देंगे, मतलब हंसी को क्राइम सिटी कहने लगे। मेरा निवेदन है आज आपके बीच में, खूब सोच समझ करके हमारा भविष्य कहां सुरक्षित है, हमारे बच्चों का भविष्य कहां सुरक्षित है, हमारा व्यापार कहां सुरक्षित है, हमारा जीवन कहां सुरक्षित है, इन सब बातों पे गौर करके वोट डालना। और मेरी तो आपसे प्रार्थना है कि हंसी के अमन, चैन, शांति को बहाल रखने के लिए वोट डालना। वो पीछे एक साथी बोल रहे